हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लाइट पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। इसमें आज मैं आपको फील्ड के बारे में जानकारी दूंगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो बेस न्यूमेरिकल हैं बेटा, उन्हें भी हम लोग आज यहाँ पर करके देखेंगे। सबसे पहले मैं फील्ड का कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जानकारी देना चाहता हूँ, वो आपको सीखना है, जानना है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले मैंने एक बार आप लोगों को जब फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपसे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की बात की थी या कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की थी, जिसमें से एक फोर्स था बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कह सकते हो बेटा जो चार्जेस बिटवीन फोर्स है उसके बारे में भी बात की थी। तो जितने भी हमारे नेचर में फंडामेंटल फोर्स है बेटा, जिसमें पहला नंबर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। दूसरा नंबर आता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स का। तीसरा नंबर आता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस तरीके के जो फोर्स हैं, इन्हें मैंने आपसे बोला था कि जितने भी हमारे ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं या फंडामेंटल फोर्सेस हैं बेटा, ये नेचर में कैसे होते हैं, डिस्टेंट फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं भाई? डिस्टेंट फोर्सेस होते हैं। और डिस्टेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जानना होगा फील्ड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर किस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये चीज हमें समझने के लिए या इसको सिग्निफाई करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। किसका बेटा? हमें पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट फील्ड का। जैसे अगर सिंपल सी बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोगों को मालूम है कि आपको क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट लेने हैं मास m1 और m2 के, जिनके बीच में डिस्टेंस आपको बताई जाती है कितनी है भाई, r, और आप सिंपल फॉर्मूला फोर्स का लिखते हैं जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको टू चार्जेस लेना है बेटा, Q1 और Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रखनी है, r, और फोर्स की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, जिसे हम कूलॉम्स के लॉ के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट क्लास में हमने इसे डिस्कस भी किया था। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के फोर्सेस जब होते हैं तो आपको सिंपल समझाया जाता है कि भाई दो चार्ज लेना है, टू चार्ज सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास, और इनके बीच में मीडियम क्या है भाई, एयर है। मीडियम हमारे पास क्या है बेटा, एयर है, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर है। लेकिन कभी आपको शुरुआत में ये नहीं बताया जाता कि Q1 Q2 के ऊपर या Q2 Q1 के ऊपर किस तरह से फोर्स अप्लाई करता है बेटा, क्योंकि उस वक्त आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मास की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड, और अगर चार्ज की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज जो हमारा चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही चैप्टर है बेटा, जिसमें आपको जानना है, समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटे। तो कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल के पास बेटा, जब भी आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स एक्सपीरियंस वो करता किसके थ्रू है, वो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे कहूं एक चार्ज है मेरे पास Q1
और इसके पास दूसरा चार्ज मैंने रखा है बेटा Q2। तो आपको ये तो सिंपल बात समझ में आती है कि Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अप्लाई कैसे करता है? क्योंकि Q1 का कुछ रीजन है बेटा, उस रीजन में, उस सराउंडिंग में, उस इलाके में, उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो ये Q1 उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। इसी तरीके से Q2 का भी कुछ रीजन है, उस रीजन में जब Q1 एंटर करेगा तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा बेटा। और जो ये रीजन है, स्पेस है, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फंक्शन दैट इज ई पर फोकस नहीं करना है। इसका एक स्केलर फंक्शन भी होता है जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं बेटे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को सिर्फ फील्ड की जानकारी देने के लिए आया हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमें जानना चाहिए भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। देखिए बेटा, जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स अप्लाई तो होता है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई होगा ये डिफाइन करने का काम किसका है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का है। ध्यान रखिएगा, किसी चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये काम किसका है? ये काम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है। और अगर किसी टेस्ट चार्ज, जैसे मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 लिया है, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर Fe फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी बनती है बेटे E इज इक्वल्स टू Fe अपॉन में Q0। Fe यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और Q0 आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि जिस चार्ज के ऊपर आप फोर्स चेक करना चाहते हैं कि कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, उसको हम किसी दूसरे चार्ज के पास लेके जा रहे हैं और टेस्ट करके देख रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों, जो हमारा फोर्स का वैल्यू आया है वो आया है Fe इक्वल्स टू E इंटू Q0, या फिर कह सकते हो E इक्वल्स टू Fe अपॉन में Q0। एक छोटी सी बात यहाँ और लिखी है, Q0 टेंड्स टू 0। तो दैट मीन्स कि आपको बड़े चार्जेस नहीं लेने हैं बेटे, आपको स्मॉल चार्ज ही लेना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, कूलॉम्स का लॉ जो है वो हमारे स्मॉल चार्जेस के लिए ही काउंट होता है। आप लोग इस चीज को पहले से जानते हैं, मैंने बताया भी है बेटा। तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताया भाई कि सिंपल सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q। चाहे Fe अपॉन में Q0 बोलो, चाहे F अपॉन में Q। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, थोड़ा सा भाई जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट बनता है बेटे, फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट बनता है कूलम। फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट बनता है कूलम। तो यूनिट बनी हमारी न्यूटन पर कूलम। बेटा एक इसकी यूनिट और होती है, जैसे मैंने अभी कहा, फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम डिस्टेंट पे फोर्स को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, और वेक्टर फॉर्म है, इसका स्केलर फॉर्म भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से है। इसीलिए एक रिलेशन होता है बेटा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, जिसे हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में, माइनस में dV अपॉन में dr। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनती है बेटे, वोल्ट पर मीटर बनती है। ध्यान रखिएगा, तो दो यूनिट हैं, या तो न्यूटन पर कूलम है या तो वोल्ट पर मीटर है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट चैप्टर में जब बताएंगे तब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला डिराइव करके भी दिखाया जाएगा बेटा। अभी के लिए आप ये जानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट सर ने और बताया है जिसे हम लोग वोल्ट पर मीटर बोलते हैं, और जो हमारी नॉर्मल यूनिट बन के आती है डायरेक्ट फॉर्मूले से, वो निकल के आती है बच्चा न्यूटन पर कूलम। ध्यान रखिएगा। और इसके डायमेंशन की बात करें बेटा, एमसीक्यूज में अक्सर कर डायमेंशन भी पूछ लेता है बेटा। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो देखिए, अगर डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन कैसे लिखोगे? न्यूटन फोर्स का यूनिट है और फोर्स के लिए डायमेंशन होती है बेटे mlt-2, और जो कूलम चार्ज का यूनिट है, चार्ज की डायमेंशन बनती है बेटा 80।
तो फर्दर अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हमारी डायमेंशन बनती है बेटा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ध्यान रखना बेटा, मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। और बेटा ये जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा बेटा और डायरेक्शन भी होगा। और अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है भाई? डायरेक्शन पे। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू चार्ज डिसाइड होता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके हिसाब से डिसाइड होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू चार्ज डिसाइड होगा। और चार्ज बेटा आपका दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। डायरेक्शन यही समझ के जाएंगे, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन अभी और इसी वक्त यही समझना है हम लोगों को, ठीक है। और चार्ज बेटा हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा और एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटे, ये अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ये हमेशा क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है इसके लिए जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स चार्ज होती है बेटा। कैसी होती है? टूवर्ड्स चार्ज होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देके अभी आपको सिखाता हूं मैं। जो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बेटा हमेशा क्या होगी? टूवर्ड्स चार्ज होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक +5 कूलम का चार्ज है, +5 कूलम का चार्ज है और इस +5 कूलम चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है बेटा। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस +5 कूलम चार्ज की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जिस पॉइंट पे निकालना हो बेटा उसी पॉइंट पे फोकस करना है। जिस पॉइंट पे निकालना हो उसी पॉइंट पे फोकस करना है। पॉइंट P पे हमें निकालना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई? अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी तरीके से बेटे अगर मान लेता हूं मेरे पास -5 कूलम का एक चार्ज है और पॉइंट P पे हमें जो कि r डिस्टेंस पे है इस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होता है। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे फोकस करो। पॉइंट P पे निकालना है पॉइंट P से माइनस चार्ज की तरफ। पॉइंट P पे निकालना है पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट P से दूर जाता हुआ दिखाएंगे बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज दिखाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं बेटा, एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल ABC में मैंने 3 चार्जेस रखे हैं। एक Q1 रखा है बेटा, एक Q2 रखा है और एक Q3 रखा है, ठीक है ना। और बारी बारी से इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखनी है रेस्पेक्टिवली ABC पॉइंट पे। हमें क्या करना है? ABC पॉइंट पे हमें इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अब अगर Q1, Q2 और Q3 मैंने क्या लिया है बेटा? पॉजिटिव चार्ज लिया है। एक को निगेटिव कर लेते हैं, चलो Q2 को निगेटिव कर लेते हैं बेटा। अब अगर हमने Q2 को निगेटिव कर लिया रेस्पेक्टिवली ABC पॉइंट पे हमें फील्ड का डायरेक्शन देखना है। अगर माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट A पे डायरेक्शन देखना है बेटा तो हमारा Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट C पे देखना है तो हमारा E2 टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगा। लाइकवाइज अगर मान लीजिए Q1 की वजह से C पे देखना है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अवे फ्रॉम द चार्ज होगी बेटा। लाइकवाइज Q3 की वजह से पॉइंट B पे देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। जिस पॉइंट पे देखना है उस पॉइंट से दूर जाता हुआ बनाना है। और एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब आप बात करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा? फोर्स बिटवीन चार्जेस। और ये जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही काम करता है। लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो लाइन दोनों चार्ज को मिला रही होगी, जिस लाइन पे दोनों चार्ज मीट कर रहे होंगे, उसी लाइन के अक्रॉस, उसी लाइन के अलोंग हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा एज वेल एज फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। इसीलिए बिल्कुल सीधी लाइनें खींचते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्व नहीं ड्रॉ करते, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा बेटा। आओ जरा एक दो छोटे न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है बेटा 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट एट अ सर्टेन स्पॉट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्शन का भी हमें ख्याल रखना है, थोड़ा सा डायरेक्शन भी आपको सीखने को मिलेगी बेटा। देखिए उसने हमसे कहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भाई? ड्यू वेस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर साइड में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में है। इस साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है भाई, वेस्ट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है बेटा, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। कितना वैल्यू दिया हुआ है भाई? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। और हमसे जो चार्ज वैल्यू दिया है चार्ज की, मान लेता हूं हमारे को चार्ज दिया है रेस्पेक्टिवली 2 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है बेटा 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। इनके लिए रेस्पेक्टिवली फोर्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला ना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करेगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है उसी को दिखाने के लिए तो बेटा हम लोग फील्ड का सहारा लेते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू लिखूंगा तो देखो सिंपल फॉर्मूला E इक्वल्स टू बेटा F अपॉन में Q होता है, और यहां से F इक्वल्स टू बनेगा E मल्टीप्लाई में Q। और अगर हम E की वैल्यू 10 to the power 5 और चार्ज की वैल्यू रखते हैं बेटा 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 2 × 10 to the power -6। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.2 न्यूटन का। तो 0.2 न्यूटन का। अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें भाई, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में है, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन में है, और हमारा चार्ज कहीं प्लेस किया गया है बेटा। चार्ज को हमने प्लेस किया गया है या प्लेस किया है अपने कार्टिजन में, किसी भी पॉइंट पे हमने चार्ज को प्लेस कर दिया है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें पॉजिटिव चार्ज दे, सुनिएगा ध्यान से, अगर हमें बेटा पॉजिटिव चार्ज दे और उसके लिए अप्लाई होने वाले फोर्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में हमारा फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए ध्यान सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू पूछेगा तो जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अपने फ्लो होने वाले डायरेक्शन की तरफ ही चार्ज को मूव कराने की कोशिश करती है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेस्ट होगा। लाइकवाइज अगर नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो F इक्वल्स टू EQ से E की वैल्यू है 10 to the power 5 मल्टीप्लाई में चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। तो ये आपका बन जाएगा बेटा 5 माइक्रोकूलम का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 न्यूटन बनेगा बेटा। कितना बनेगा? माइनस चार्ज की वजह से 0.5। लेकिन ध्यान रखना ये हमारा जो फोर्स आया है ये निगेटिव चार्ज की वजह से आया है, और निगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन जो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। दैट मीन्स कि अगर वेस्ट से अवे जाओगे तो किस साइड जाओगे बेटा? ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे। तो इसमें दैट इज निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। समझ में आ गया होगा बेटा, उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अक्सर कर
ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट सस्पेंड अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम फ्रीली इन एयर। ड्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन का बड़ा भाई है बेटा। ड्यूट्रॉन क्या है? प्रोटॉन का बड़ा भाई है, इसीलिए देखो उसका जो मास है प्रोटॉन के मास का बेटा 2 टाइम्स है। और इस वाली लाइन पे जरा ध्यान देना, विच कैन जस्ट सस्पेंड। तो मैंने जब आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि फोर्स के कॉन्सेप्ट में कि जब भी आपसे सस्पेंड करने की बात कर रहा है, हवा में लटकाने की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम में डालने की, नेट फोर्स जीरो करने की, इस तरीके की जब भी बातें करे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज लाना है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होने वाला जितना फोर्स है, जितना भी फोर्स है वो क्या है भाई, सारा का सारा इक्विलिब्रियम में है। या नेट फोर्स की वैल्यू क्या है भाई? नेट फोर्स की वैल्यू हमारी 0 है। नेट फोर्स हमारा क्या है? 0। अब एक ड्यूट्रॉन के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो सकते हैं ये समझना है भाई। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ड्यूट्रॉन को कहां रखा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ड्यूट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? ड्यूट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो मैंने अभी सिखाया कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक दूसरा फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, mg। ड्यूट्रॉन का भाई मास है, मास की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, और ये जो फोर्स है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बेटा QE से। और अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब जो QE है ये किसके इक्वल होगा भाई? mg के। QE किसके इक्वल होगा? mg के। और उसने हमसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो E इक्वल्स टू बेटा हमारे पास बन गया mg अपॉन में Q। और जरा वैल्यू पुट करो, मास है ड्यूट्रॉन का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -27, और मल्टीप्लाई में G की वैल्यू ले रहा हूं बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और Q की वैल्यू हमें देखो दिया हुआ है। अगर हमारे पास ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन, मैंने बोला बेटा कि ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन प्रोटॉन का भाई है, मास 2 टाइम्स होता है, लेकिन जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है बेटा। चार्ज ध्यान रखिएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है बेटा। सॉल्व करूंगा, 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई में 10, और ये -19 ऊपर जाएगा बेटा +19, तो +19 और -27 आपके पास बना 10 टू द पावर -8। फर्दर सॉल्व करूंगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या लिखोगे बेटा? न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और मल्टीपल चार्जेस की वजह से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक बेटा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जय हिंद।